हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सक्षम को मिला था एक सर्टिफिकेट स्कूल से, जो कि उसने किसी फ्लैग वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो सक्षम स्कूल से आया था, तो इसको दिखा रहा था। ये है 17 तारीख की वीडियो। तो यहाँ पर हमारी है जो समरसीबल है, उसकी एमसी ख़राब हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड हैं जो वो समरसीबल को जो एमसी है इसको चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर वो पहली एमसी होती है उसको निकाल देते हैं, फिर उसके बदल करके लगाते हैं दूसरी एमसी। तो यहाँ पर इसको हटा करके दूसरी लगा रहे थे। इस एमसी की वजह से हम जो समरसीबल की मतलब समरसीबल को चलाना होता है तो हम ऊपर से भी चला देते हैं और नीचे से भी चल जाता है। तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आप सभी को कि साबूदाना फुलाया था व्रत के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं घी है जो वो देसी घी वो चढ़ा देती हूँ। साबूदाना मेरा अच्छा सा फूल चुका था, तो घी को चढ़ा करके मैंने आलू को धो लिया था कट करके। तो मैं ऐसे ही छौंक लगा दूँगी। तो छौंक होने के बाद हम जो व्रत का खाना मतलब जो भी बनाते हैं उसमें हम सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च ही डालते हैं, ना उसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया ऐसा कुछ नहीं डालते हैं। हम सिंपल बना करके खाते हैं। तो मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूँगी। और जैसे मेरे जो आलू हैं वो बॉयल हो जाएंगे अच्छे से, जैसे कि मतलब कि अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो क्योंकि साबूदाना अच्छे से फूल चुका था तो उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बस इसको ऐसे चला करके। और मैं ढक करके दोबारा से रख दूँगी। तो उसको करने के लिए ये खिचड़ी है जो साबूदाने और आलू की जल्दी से झटपट बन जाती है और बच्चे भी इससे बहुत पसंद करते हैं। तो हम तो खाते ही हैं, लेकिन बच्चे भी साथ में इसको खाते हैं। तो यहाँ पर मैं ढक देती हूँ। ढकने के बाद ये अच्छे से बन जाती है। फिर उसमें मैं डाल देती हूँ 2 नींबू। तो नींबू से इसका खट्टापन है मतलब जो इसमें आ जाता है। तो हम सिर्फ नींबू का इस्तेमाल करते हैं इसमें, जैसे टमाटर वगैरह, हरी मिर्च बहुत से खाते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसमें नींबू डाल करके उसके बाद हमारा जो साबूदाना है वो बन जाता है। इसमें 1-2 बीज हैं जो वो चले गए थे छलनी से छालने के बाद भी, तो मैं उनको निकाल देती हूँ। और हमारी साबूदाने की खिचड़ी है जो वो अच्छे से बन जाती है। पहले मैं भोग की निकाल देती हूँ, सक्षम से बोलती हूँ कि भोग लगा करके आ जाएगा। और यहाँ पर भैया हैं जो वो ऑफिस से आ चुके थे, तो उन्हें मिला था एक और डिब्बा। इनको 2 डिब्बे पहले मिल चुके थे, एक काजू कतली का और एक ड्राई फ्रूट का। ये वाला डिब्बा है ये दोबारा मिला था, तो इसमें भी ड्राई फ्रूट ही निकलता है। वो डिब्बे थे उसमें बर्नी निकलती है जो कांच की थी। वो डिब्बा बहुत ही काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो बर्नी होती है, उनको हम किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी निकलती हैं उन जिनमें ड्राई फ्रूट था। तो ये वाला डिब्बा मिलता है, इसको खोलते हैं तो इसमें भी ड्राई फ्रूट था। तो इसको हम उठा करके अलग से रख देंगे। तो ड्राई फ्रूट में वो डिब्बे थे वो 3 थे और इसमें खाने बने हुए थे। तो इसमें 4-5 तरह की थी मिठाई। तो ये डिब्बा था, ये खुल नहीं रहा था, तो भैया ने चाबी की नोक को लगा करके इसकी टेप को कट कर दिया था, और जिससे कि ये डिब्बा खुल गया था। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट को खोला तो वो फैली हुई थी, तो हम उनको एक जगह कर देते हैं। तो ये मिला था भैया को ऑफिस से। और जो वैसा सामान जो मिलेगा उनको, क्योंकि कंपनियों में रहता है किसी में कुछ, किसी में मतलब हर किसी में दिवाली का उपहार दिया जाता है। तो भैया को ये 2-3 डिब्बे मिल चुके थे और बोल रहे थे कि कल और मिलेंगे। तो देखते हैं कल क्या मिलता है, मतलब कि आज क्या मिलेगा। उसके बाद जो डेजी का टेंट हाउस था, डेजी के बर्थडे पर भाई साहब मतलब भैया ही लेकर के आए थे, काशवी के पापा, तो वो लेकर के आए थे। तो वो टेंट हाउस ऐसे ही रखा हुआ था, जब डेजी छोटी थी तो उसमें बैठ कर के खेलती थी। तो हमने साफ़ सफाई की थी, तो ऊपर ये रखा हुआ था। मैंने बोला था कि अब नीचे अभी पेंटिंग का काम चल रहा है तो नीचे रख नहीं सकते थे, तो भैया ने इसको जोड़ा था, जोड़ करके इसको टेंट डेजी और काशवी के लिए बना दिया था। और सक्षम इसमें जा रहा था तो डेजी और काशवी वो डेजी रोना स्टार्ट हो गई थी, ये भैया का नहीं है हमारा है। तो यहाँ पर डेजी है जो वो लाइट जला रही थी, इसमें 2 लाइट भी जलती थी।
तो ये नीचे ही बैठ गई थी दोनों। उसके बाद मैं इसको बेड के ऊपर रख दूँगी। तो बेड पे रख कर के फिर बाद में ये दोनों बेड पर ऊपर खेलेंगी, क्योंकि नीचे फ़र्श था तो फ़र्श में कुछ बिछा नहीं पा रहे थे। तो मैंने इसको रख दिया था बेड पे। तो बेड पे ये आराम से ऐसे एंजॉय कर रही थी जैसे इनका बिल्कुल अपना पर्सनल अलग से घर बन गया हो। तो इसी में लौटना, मम्मा इसी में खाना दे दो, मम्मा इसी में पानी पीना है। तो ये इनका टेंट था। काशवी तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे इसको क्या मिल गया है। तो ये वीडियो है, ये हमारी है धनतेरस वाले दिन की सुबह की। आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। और समझ में ही नहीं आ रहा त्योहारों में ऐसा क्या हो रहा है। कोई तो बोल रहा था कि आज की ही धनतेरस है, कोई बोल रहा था कि कल की है, पता ही नहीं कब की है। लेकिन जैसा भी है, जैसे सब मनाएंगे उसी हिसाब से हम भी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो काटी थी आज भिंडी, और घर में रखी थी 5-6 मूलियाँ। तो मैंने इनको भी काट करके कस लिया था, क्योंकि मैंने कहा इससे तो ये ख़राब हो जाएंगी, उससे अच्छा इससे इसके 5-6 पराठे बना लेते हैं। तो कुछ पराठे मैं इनके भर लूँगी, और भिंडी की सब्ज़ी है वो अलग से चुक जाएगी। तो मैंने जो मूलियाँ 6-7 मूली जो रखी थी उनको अच्छे से कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ममता वो भिंडी की सब्ज़ी है वो छौंक रही थी अंदर। तो भैया उठ करके जाते हैं। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, हमारी भिंडी की सब्ज़ी है वो मोस्टली बन चुकी है, और बनने के साथ साथ आटा है जो वो साइड में लग चुका है। उसके बाद मैं नहा करके आ जाऊँगी, और नहाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चूल्हे पर रोटियों को। कुछ रोटियाँ बनाऊँगी सिंपल, और कुछ बनाऊँगी मूली की। तो यहाँ पर मूली है जो ममता ने निचोड़ दी थी। उसके बाद इसमें डाल दिया था जो बेसिक से मसाला, सूखा धनिया, नमक, हींग और मिर्च। और मैंने मसाला ये मिलाया नहीं था। मैं इस मसाले को तब मिलाऊंगी जब मुझे भरनी होगी, क्योंकि अगर मैं इस मसाले को मिला दूंगी तो ये नमक है जो वो पानी छोड़ देगा। तो नमक के पानी न छोड़े, इसलिए मैंने इसको मिलाया नहीं था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर आँच सिलगाने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हे में आँच मेरी जल चुकी थी, और मैंने कुछ रोटियाँ बना दी थी, और कुछ मैं अब जैसे मूली की रोटी है उनको बना रही थी। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ मूली की रोटियाँ। तो इनको बनाने के बाद मेरी जैसे रोटियाँ बन जाती हैं तो छाछ में मैं लगाऊंगी धुंगार। तो उसमें मैंने वही नमक मिर्च डाला हुआ है, हींग, और तड़के जो हमारा तड़का पैन है उसमें मैं ऐसा तड़का लगा करके आँच वाला धुंगार है जो वो लगा दूँगी। तो उसके बाद मैं लगा दूँगी इसमें धुंगार लगने के बाद हमारा रायता है जो वो बन करके हो जाएगा तैयार। उसके बाद जो हमारा काशवी का रूम था, टेंट हाउस, उसमें काशवी और पार्थ दोनों लग जाते खेलने घर घर। बचपन में हम भी बहुत खेलते थे, लेकिन ऐसे खिलौने नहीं होते थे। लेकिन आजकल बच्चों के लिए तरह तरह की नई नई चीज़ें मिल जाती हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पर पार्थ है वो कभी बाहर निकल रहा था, कभी अंदर जा रहा था, तो ऐसे ही खेल रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी, पार्थ बोल रहा था दिखाओ मुझे भी, दिखाओ मुझे भी। वो समझ रहा था कि ये मुझे दिखाएंगी। तो आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हो सके तो मेरी वीडियो को पूरी देखना। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे।